पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत G20 समूह में इकलौता ऐसा देश है जो पेरिस पर्यावरण एकॉर्ड का अक्षरशः पालन कर रहा है। पर क्या केवल भारत के प्रयासों से दुनिया भर में प्रदूषण कम हो जाएगा, या बस भारत की जिम्मेदारी है प्रदूषण कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की? ये समय है भारत को सबको खुश करने की कोशिशें छोड़कर इस दिशा में अन्य देशों की लापरवाही पर सवाल उठाने का। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे। आज मैं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के एक बयान का छोटा सा विश्लेषण करूंगी और पूरी वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कई बार इस बात को दोहराया कि कैसे भारत G20 समूह में इकलौता ऐसा देश है जो पेरिस पर्यावरण एकॉर्ड का अक्षरशः पालन कर रहा है। यही बात उन्होंने सोमवार को भी दोहराया। निसंदेह ये बात गलत नहीं है, पर अब समय आ गया है कि भारत इस विषय पर थोड़ा आक्रामक भी बने और गुड बॉय बने रहने की प्रवृत्ति तक ही सीमित ना रहे। भारत ने हमेशा ये कहा है कि वो कार्बन उत्सर्जन पर अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है, परंतु अन्य देश कितने प्रतिबद्ध है? क्या जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक अहम मुद्दा होना चाहिए? जरूर। क्या इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए। क्या विकसित देशों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए? निस्संदेह। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक ही नारा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये प्रवृत्ति न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि इसे बदलने की बेहद आवश्यकता है। भारत यदि पेरिस एकॉर्ड का पालन कर रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका दारोमदार केवल भारत पर ही नहीं होना चाहिए और ना ही भारत को ये लड़ाई अकेले लड़ने के लिए बाध्य होना चाहिए। पेरिस एकॉर्ड का अक्षरशः पालन कर कहीं न कहीं भारत अपने आर्थिक प्रगति की गति को भी धीमा कर रहा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें पेरिस समझौते से मुंह मोड़ना चाहिए, परंतु हमें इस विषय पर एक संतुलित और आक्रामक रुख अपनाना चाहिए ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो और हमारे देश की आर्थिक प्रगति को भी कोई नुकसान ना हो। भारत ने जलवायु परिवर्तन के लिए अकेले काम करने का ठेका नहीं ले रखा है और ये बात हमें आक्रामकता के साथ जतानी होगी। G20 में भारत के अलावा अमेरिका, तुर्की, मैक्सिको, ब्राजील, चीन, सऊदी अरब जैसे कई देश हैं जो प्रदूषण को कम करने को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आपको पता चलेगा कि कैसे विकसित देशों को पर्यावरण की रक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रदूषण को मापने का एक पैमाना है किसी देश के कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन फुटप्रिंट का साइज मापना, जिसके अनुसार चीन और अमेरिका का कुल हिस्सा दुनिया भर के प्रदूषण में 43% से भी अधिक है। चीन तो सबसे अधिक प्रदूषण करता है और उसका कार्बन फुटप्रिंट भी सबसे बड़ा है, लेकिन क्या इसके विरुद्ध कोई आवाज उठाता है या चर्चा करने का प्रयास भी करता है? अमेरिका में भी वायु प्रदूषण कम नहीं है और एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के उन शहरों में कोरोना संक्रमण से मौत होने के ज्यादा मामले सामने आए हैं जिनमें वायु प्रदूषण का स्तर तुलनात्मक रूप से अधिक है। विकसित देश ही तापमान बढ़ाने वाली गैसों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार प्रकाश भी डाला है, परंतु आक्रामक रुख नहीं अपनाया है। हालांकि भारत के पास कहने को तीसरा सबसे बड़ा कार्बन फुटप्रिंट है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ प्रदूषण की मात्रा में काफी कमी भी आई है। ऐसे में यदि भारत ये दावा कर रहा है कि वह जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध होने वाला एकमात्र देश है, तो ये कहीं न कहीं भारत की नासमझी की ओर भी इशारा कर रहा है। भारत को असल में इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसे G20 और दुनिया के अन्य देश पेरिस एकॉर्ड को यदि अक्षरशः नहीं तो कम से कम उसके मूल सिद्धांतों का ही अनुसरण करें। भारत के तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जलवायु परिवर्तन का दोषी ठहराने का प्रयास किया जाता है और ग्रेटा थनबर्ग जैसे स्वघोषित पर्यावरणवादी भारत को नीचा दिखाने का भी एक अवसर नहीं छोड़ते। ऐसे में भारत किसे खुश करना चाहता है? समय की मांग तो यह है कि मोदी सरकार अन्य विषयों पर जितना आक्रामक है उतना ही आक्रामक वह G20 समूह के देशों को पेरिस एकॉर्ड का पालन करने में भी दिखाए। अन्यथा अकेले दम पर पर्यावरण के लिए लड़ना ठीक वैसा ही है जैसे अकेले झाड़ू लेकर आंधी को रोकने की हिमाकत करना।